हाय एवरीवन, अक्का डिजिटल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में कितनी फीसदी रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। पहला ऑप्शन है 0.54, दूसरा ऑप्शन है 0.34, तीसरा ऑप्शन है 0.25, चौथा ऑप्शन है 0.40। तो हमारा ऑप्शन सी 0.25 राइट आंसर है। अच्छा, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। अच्छा, ये जो रिवर्स रेपो रेट टर्म का यूज हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है कि जिस दर से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को फंड देती है, आरबीआई उसमें कमर्शियल बैंक को फंड दे रहा है, तो जिस रेट से दे रहा है उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। जब बैंक्स को फंड की जरूरत होती है तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे कमर्शियल बैंक्स को फंड प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग रेपो रेट कहेंगे। और जस्ट इसका उल्टा, इस कंडीशन में क्या है कि आरबीआई एज ए सिक्योरिटी और कुछ भी बोलिए, या फिर कॉमर्शियल बैंक भी है जो समझते हैं कि चलो आरबीआई के पास जितना पैसा है पड़ा हुआ वो सेफ है, राइट। तो कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई में पैसा जमा करके रखते हैं, उस जिस दर से रखते हैं उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट जब इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जितना मार्केट में पैसे को स्प्रेड करेगा, मनी सप्लाई आपका उतना बढ़ेगा। अब कमर्शियल बैंक जो है, चूंकि इसको अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है आरबीआई में, तो अच्छे इंसेंटिव के कारण क्या है कि कमर्शियल बैंक अपने फंड को उठा करके आरबीआई में पुट करेगा। तो अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट घटाती है, डिक्रीज करती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से निकाल करके मार्केट में मनी को फिल अप करेगा। तो ध्यान रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो मनी सप्लाई डिक्रीज करेगा, और अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर रहा है तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन 0.25 है, ये सही आंसर है। और यहाँ पे देखिए, पहले क्या था? पहले आपका 4% था, राइट। पहले आपका 4% था, और 0.25 की कमी होने के बाद अभी क्या हो गया? 3.75, राइट। अभी हो गया 3.75%, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। इसमें इकोनॉमिक्स टर्म्स में 25 बीपीएस बोला जाता है। हम लोग चलिए 0.25, चूंकि 4% है, 0.25 डिक्रीज होकर के अभी 3.75 रिवर्स रेपो रेट रह गया है, ठीक है। लेकिन ऐसे टर्म्स में आपका ये 0.25 ना देकर के ऐसा भी लिखा रह सकता है 25 बीपीएस, राइट, बेसिस पॉइंट। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, आईएमएफ के अनुसार एशिया का आर्थिक विकास दर इस साल क्या रहेगा? पहला ऑप्शन है ए 8%, दूसरा ऑप्शन है बी 5%, तीसरा ऑप्शन है 4%, चौथा ऑप्शन है 0%। तो आईएमएफ के अनुसार जो विकास दर है उसका उन्होंने फोरकास्ट किया है एशिया का, कि आपका 0% होगा। विकास दर कितना होगा? 0% होगा। 0% इज द राइट आंसर। अच्छा, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अच्छा, आईएमएफ की जो अभी एमडी हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिना, राइट। और ये कहाँ से हैं? ये बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ की, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गीता गोपीनाथ। 1 अक्टूबर 2018 को गीता गोपीनाथ ज्वाइन किए थे, और ये जो एमडी हैं क्रिस्टालिनिया, वो उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को ज्वाइन किया था आईएमएफ को, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में एमटीएनएल सीएमडी का प्रभार किसने संभाला है? पहला ऑप्शन है पी के पुरवार, दूसरा ऑप्शन है कौशल किशोर, तीसरा ऑप्शन है लवकुश अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है संजय सिंह। देखिए, यहाँ पे पी के पुरवार जी जो वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष हैं और एमडी हैं। पी के पुरवार जी आपके वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष और एमडी हैं। ये एमटीएनएल का सीएमडी का प्रभार लिए हैं, और ये कब लिए हैं? ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये
15 अप्रैल को लिए हैं, 15 अप्रैल को लिए हैं, राइट, 15 अप्रैल को लिए हैं। ये प्रभार कब लिए? ये 15 अप्रैल को लिए, 15 अप्रैल को। अच्छा, ये पिछले 6 साल में MTNL का CMD का इन्होंने तीसरी बार प्रभार लिया है। लास्ट 6 ईयर में ये PK पुरवार जी, जो वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष और MD हैं, इन्होंने तीसरी बार MTNL का प्रभार लिया है। कब लिया है? 15 अप्रैल को लिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो BSNL और MTNL, ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ये भारत सरकार का वित्त पोषण लेने के बाद भी ये अभी भी घाटे में है। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। कहता है IEA ने वर्ष 2020 में ऑयल के डिमांड का कितना कम रहने का फोरकास्ट किया है। IEA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट। तो IEA का अनुमान क्या है, कितना डिमांड कम रहेगा 2020 में? ए ऑप्शन है 20 मिलियन BPD, BPD का मतलब है बैरल पर डे। बी ऑप्शन है 15 मिलियन BPD, सी ऑप्शन है 25 मिलियन BPD, डी ऑप्शन है 9.3 मिलियन BPD। तो डी ऑप्शन जो है हमारा 9.3 मिलियन BPD बैरल पर डे, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2020 में फोरकास्ट किया है कि ऑयल का जो है डिमांड 9.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम रहेगा। ठीक है, ऐसा लास्ट 25 साल में देखा गया है। लास्ट 25 साल में ऐसी स्थिति देखी नहीं गई थी। लास्ट 25 साल में इस तरह का डिमांड में जो गिरावट है वो देखा जा रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है SBI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 में रियल GDP ग्रोथ कितना होगा? ए ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 6%, डी ऑप्शन है 1.1%। तो ये जो 1.1% है ना, ये जो 1.1% है, ये जो 1.1% है, दिस इज द राइट आंसर। SBI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 में रियल GDP ग्रोथ 1.1% रहने का अनुमान है। अच्छा, SBI के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम रजनीश कुमार है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड कोरोना वायरस हॉस्पिटल किसने बनाया और कहां बनवाया? भारत में सर्वप्रथम डेडिकेटेड कोरोना वायरस हॉस्पिटल किसने बनाया और कब बनाया? ए ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट जमशेदपुर, बी ऑप्शन है दिव्य योग ट्रस्ट हरिद्वार, सी ऑप्शन है नारायण सेवा ट्रस्ट दिल्ली, डी ऑप्शन है रिलायंस फाउंडेशन मुंबई। तो मुकेश अंबानी जी ने जो संस्था है उनकी रिलायंस फाउंडेशन, डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो रिलायंस फाउंडेशन जो है उसने मुंबई में बनाया है, और ये जो अस्पताल है, ये जो हॉस्पिटल है, ये 2 सप्ताह में बनकर तैयार हो गया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है ये। और इस हॉस्पिटल की खासियत ये भी है कि इस हॉस्पिटल की जो क्षमता है 1 लाख मास्क बनाने का पर डे, ठीक है ना, 1 लाख मास्क पर डे बनाने का इस हॉस्पिटल का क्षमता है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में पेशेंट वही होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, जो कोरोना पॉजिटिव होंगे वही इस हॉस्पिटल में मरीज होंगे। ठीक है।